स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और उन पार्ट्स के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन के सिंपल फार्मूलाज थे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर थोड़े से आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद उसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें वो वाले रूल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएं जिनको अप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखें तो ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास कि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। हमने मोस्टली जो रूल पढ़ा है वो पावर रूल पढ़ा हुआ है, या हमने देखा है फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो। यहाँ पे फंक्शन नीचे और डेरिवेटिव ऊपर देखें तो ये पूरी की पूरी चीज़ का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि ऊपर नहीं है। ना हम इसको ऊपर डायरेक्ट लेके जा सकते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों में स्प्लिट हुआ हुआ है, दो फंक्शंस में। तो मैं पहले सिंप्लीफाई करके इसको इसकी समय कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होके आए, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब जब भी कोई चीज़, कोई फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा हो और आपके पास ओवर की फॉर्म में आ रहा हो, तो उसका सबसे इजी वे ये होता है कि आप उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि जो ओवर में टर्म आ रही है उसको अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। उससे आपका फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी स्क्वायर रूट के बिटवीन पॉजिटिव साइन आ रहा था, तो आप इस पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करके इसे एक दफ़ा पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ वही वाली टर्म आ जाएगी। और ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप फॉर्मूला पढ़ते आए हो ज्योमेट्री में शुरू से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a का रोल ये फर्स्ट पूरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, b का रोल पूरी टर्म ये वाली प्ले कर रही है। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा दोनों साइड्स पे। जब इसको कैंसिल कर देगा अंदर x प्लस ए बचेगा माइनस एक्स प्लस बी। आप माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। x के साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 ओवर a माइनस बी बचेगा। अब इंटेग्रल हमने उन चीज़ों का लेना जहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा हो। अगर कोई ऐसी टर्म आ रही है जो अकेली कांस्टेंट है तो आप उसे इंटेग्रल से बाहर मूव करवा देंगे। अब जैसे 1 ओवर a माइनस बी कांस्टेंट टर्म थी, आप उसे इंटेग्रल से बाहर मूव करवा दें, अंदर आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा। अब इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करना आपके लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपके पास माइनस के साथ आ रहा है, आप पहले फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे, इंटेग्रल अलग अलग कर देंगे, dx मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट को आप उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब पावर के अंदर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ में dx आ जाएगा। फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है, साथ में पावर आ रही है, तो इंटीग्रेशन के लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन का पावर लगाओगे, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर में एक टर्म ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सा कांस्टेंट c। ये c की रीज़न मैं बता चुकी हुई हूँ कि आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल है, इनडेफिनेट इंटेग्रल के लास्ट पे आप c ज़रूर लगाते हो। करने के बाद आप नीचे वाली टर्म का थोड़ा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से सिंप्लीफाई होगी और जो चीज़ डिवीजन की डिवीजन में जा रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एट द एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, उसमें भी किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निक यूज़ होनी है जिससे इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आप लोगों को कहा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जब भी कभी आपके पास सेम डिग्री की पोलिनोमियल आ जाए तो आप लोग अपनी आसानी के लिए क्या करते हो, उसे डिवाइड कर लेते हो। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर हो, ऊपर 7 हो या नीचे 3 हो, तो आप लोग उसे डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हो। ऐसे अगर कोई दो पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रही हैं और दोनों की डिग्री सेम हो, तो आप उसे तब तक सिंप्लीफाई करोगे जब तक कि ऊपर वाली न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। जैसे आप अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो आप देखिए आपने बेसिकली फैक्टर सेम बनाना होता है। फैक्टर ऑलरेडी बन रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ है, यहाँ माइनस के साथ, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज रहेंगे, माइनस माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 आ जाएगा।
अब जब आपने इसे फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला ये होता है कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट आपके पास -1 प्लस रिमाइंडर की जगह पे 2 और डिवाइजर की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको सेपरेट कर लें, फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लें, सेकंड टर्म को सेपरेट कर लें। माइनस साइन आपके पास है, इसको चाहे आप बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के पॉजिटिव वाले को यहाँ पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें। कांस्टेंट आप इंटीग्रल से बाहर भी मूव करवा सकते हैं। 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x आएगी। आपको मैंने बताया हुआ जो वेरिएबल आ रहा है वो उसकी इंटीग्रेशन होती है, प्लस आ कांस्टेंट c। 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया कि जब इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो ये tan इनवर्स x की इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये आपको जो मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था वहाँ ये फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले की जगह पे आप इसकी आंसर लिख देंगे तो ये एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स जो यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं इसको देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।